महादेव ने 3 साल तक अपने डमरू को क्यों रखा खुद से दूर? दोस्तों, वैसे तो शिव जी को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव शंभु ही संगीत के भी जन्मदाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि शिव जी ने अपना डमरू 3 साल तक नहीं बजाया। अब सोचने वाली बात यह है कि संगीत की उत्पत्ति करने वाले देवों के देव महादेव को अपने डमरू से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी कि उन्होंने उसे बजाना ही छोड़ दिया। और उनके डमरू ना बजाने से कौन कौन सी मुसीबतें आ गई। दरअसल एक बार भगवान इंद्र पृथ्वीवासियों से इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने गुस्से में आकर यह तय किया कि अब वो धरती पर 12 साल तक बारिश नहीं करेंगे। सभी ने उससे बार बार पूछा, इंद्रदेव क्या सचमुच आप 12 साल तक धरती पर बारिश नहीं करेंगे? इंद्र ने कहा, हाँ, लेकिन अगर महादेव ने अपना डमरू बजा दिया तब जरूर वर्षा हो सकती है। समय बीतता गया और धरती पर पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। सभी लोग पानी के लिए इधर उधर भागने लगे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। पानी के लिए लोगों को तरसता देखकर सभी देवी देवता इंद्र के पास उन्हें मनाने पहुंचे। सभी ने उनसे कहा, इंद्रदेव, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। धरती पर लोग बहुत परेशान हैं। ये सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप कुछ सोचें। किसी देवता का इस तरह इतना कठोर होना शोभा नहीं देता। आप अपना क्रोध छोड़ दें और धरती पर वर्षा करके लोगों को इस संकट से बाहर निकाल लें। सबके इतना कहने के बाद भी इंद्रदेव नहीं माने और अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद सभी देवता महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने शिव जी को सारी की सारी बात बताई और उनसे कहा, प्रभु, अगर आप अपना डमरू बजा दें तो इंद्रदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तो धरती पर बारिश जरूर होगी। लेकिन देवता इस बात से अनजान थे कि इंद्र ने पहले से ही महादेव को अपनी तरफ रख रखा था। उन्होंने भगवान शिव से ये पहले ही कह दिया था कि प्रभु, आप अपना डमरू 12 साल तक ना बजाना। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, देवतागण, इंद्र ने पहले ही मुझसे सहयोग मांग रखा है। ऐसे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उधर दूसरी ओर धरती पर सभी मनुष्य जानवर पानी के लिए परेशान थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही 3 साल हो गए, लेकिन इंद्र ने पानी नहीं बरसाया। धरती पर सभी की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। माता पार्वती को भी इस बात की चिंता सताने लगी। तभी एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने देखा सभी जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने काम काज छोड़कर वर्षा का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी। वो किसान हल और बैल लिए अपना खेत जोत रहा था। यह देखकर माता पार्वती और बाबा शिव दोनों हैरान हो गए। दोनों ने अपना वेश बदला और उस किसान के पास पहुंच गए। उन्होंने उस किसान से पूछा, दादा, ये बताइए, जब आपको पता है इतने सालों से वर्षा नहीं हुई और आगे भी वर्षा होने का कोई आसरा नहीं नजर आ रहा है, तो आप अपने खेत क्यों जोत रहे हैं? तब किसान ने कहा, मैं किसान हूँ और खेत जोतना मेरा काम है। अगर मैं पानी के सहारे बैठकर अपना काम करना छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि मैं अपना काम करना भूल जाऊंगा। खेत कैसे जोते जाते हैं, हल कैसे चलाए जाते हैं, ये सब मैं भूल जाऊंगा। मेरा काम मुझे याद बना रहे, इसलिए मैं अपना अभ्यास रोज करता रहता हूँ। किसान की ये बात सुनकर दोनों दंग रह गए और वहां से वापस आ गए। तभी माँ पार्वती को एक तरकीब सूझी और उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आप भी तो 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाया है। ऐसे में अगर आप डमरू बजाना ही भूल गए तो माता पार्वती की यह बात सुनकर शिव शंभू ने सोचा डमरू बजाकर देख लेना चाहिए। तभी उन्होंने डमरू बजाना शुरू कर दिया। डमरू बजाते ही सारी की सारी धरती पर झर झर करके
बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी ने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद कहा। पृथ्वी पर खुशियां छा गईं और एक बार फिर से सभी धरतीवासी हंसने मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी महादेव ने आखिर 3 साल तक अपने डमरू को क्यों नहीं बजाया जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ फिर से इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।